हेलो किसान भाइयों, मैं आज आपको 60 HP डिफेंशियल के बारे में बताऊंगा। जैसा कि जो स्वराज कंपनी है, थोड़ी मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ट्रैक्टर के बारे में जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर स्वराज ट्रैक्टर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ही आज सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में प्रोडक्शन कर रही है। तो मैं आज जो स्वराज का सबसे बड़ा ट्रैक्टर होता है 60 HP, उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे वो मैन्युफैक्चर होता है। कुछ लोग हमारे वीडियो में एक्सीलेंट एग्रो केयर के मेरा चैनल है, उस चैनल पे कुछ लोग का मैसेज आया था कि सर आप बताइएगा कि डिफेंशियल 60 HP का कैसे तैयार करते हैं। जो 969 है और 963 है वो डिफेंशियल हम कैसे तैयार करते हैं, और उसमें कुछ लोग का डाउट था। कुछ फार्मर को हमारे पास फ़ोन आया था, तो मैं वही चीज़ आज डाउट को क्लियर करने के लिए मैं 60 HP के डिफेंशियल को कैसे लोड करते हैं, कैसे उसका पैटर्न निकालते हैं, कैसे उसको ब्रेक डालते हैं, कैसे उसकी पंचिंग करते हैं, और उसके साथ साथ कैसे उसका पिनियन सेट करते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। चल के मैं डिफेंशियल कैसे लोड करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। एयर डिफेंशियल की कास्टिंग है। इस कास्टिंग को हमारा जो लेथ मशीन है BMC है, उस मशीन से इसको हम ले आएंगे और इस पर रख के इसमें ब्लू सीट लगाते हैं ऊपर। इसके बाद इस पर ये प्लेटें हैं, तो उस पर रख के जिसमें हमारा 2 लिंकें लगी होती हैं, जिससे हमारा लिफ्टिंग का काम होता है। हिच पॉइंट के लिए लिफ्टिंग का काम होता है। इसमें 2 ब्रैकेटें शट होती हैं। और एक बात इसमें आता है, 2 व्हील अगर ड्राइव हमारा ट्रैक्टर है तो उस ट्रैक्टर में हमारा ये प्लेट यूज होती है। ये प्लेट को हम गैस्केट के साथ इसको हम रखते हैं 2 व्हील में, और 4 व्हील में इसको हम नहीं लगाते। और इसके बाद यहाँ से लॉकटाइट है, जो हम इसमें लॉकटाइट लगाते हैं 648 की 638 की लॉकटाइट लगाते हैं, ताकि हमारा वाइब्रेट के कारण लूज ना हो जाए, नट लूज ना हो जाए। डिफेंशियल को लोड करते हैं। ये हमारा डिफेंशियल तैयार हो गया है। इस डिफेंशियल को हम बाई क्रेन के द्वारा लोडिंग करते हैं लाइन पे। अब मैं बताऊंगा कैसे इसको हम प्री लोड करते हैं, पैटर्न इसका कैसे निकालते हैं। ये हमारा लाइन पे लोड किया, हमने डिफेंशियल को लाइन पे लोड किया, और लाइन पे लोड करने के बाद एक ब्रेक ड्रम होता है, जो साइड में ब्रेक ड्रम के पहले हम 2 स्टड लगाते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड। स्टड के बाद हम इसमें सिम डालते हैं। सिम डालने के बाद ये डिपेंड है सिम कितना डालना पड़ेगा, जब तक हमारा कॉम्बिनेशन पैटर्न का कॉम्बिनेशन ना बन जाए। डिपेंड करता है कि हमारी कास्टिंग किस रेशियो या किस अनुपात में मैन्युफैक्चर हुई है। कभी कभी क्या होता है, जो हमारा मजाक लेथ मशीन है या जो मजाक की मशीन कास्टिंग मैन्युफैक्चर करती है, उसमें कुछ जो फिलर गेज की रेशियो है उसको कुछ एम्प्लॉई जो है उसमें पुराने फिलर गेज का यूज करते हैं। तो इससे कास्टिंग को डिफरेंट सिम की आवश्यकता होती है। जैसे बेसिकली हम सिम डालते हैं तो एक साइड लेफ्ट साइड हमारा 11 पॉइंट का सिम पड़ेगा, और राइट साइड का 13 सिम बेसिकली नॉर्मली डाला जाता है। तो इसके बाद हम स्टड के सहारे ब्रेक ड्रम को सेट करते हैं। जो हमारा क्राउन केज होता है उसको हम असेंबली करके बेरिंग को फिट करके, इसके बाद हम अपने कास्टिंग में डिफेंशियल की कास्टिंग में सेट करके उसका पैटर्न निकालते हैं। पैटर्न निकालने के बाद हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम पिनियन लोड करते हैं। पिनियन के लिए भी उसमें भी कंडीशन होता है, उसके लिए भी सिम पड़ती है। डिपेंड करता है कि कितने पे हमारा ओके आता है। अब बता दूं बैकलेस क्या होती है। बैकलेस वो चीज़ होती है जिससे हमारे पिनियन और क्राउन व्हील की टीथ को एक कॉम्बिनेशन मिले, एक वेटेज मिले कि वो आसानी से वो मूव कर सकते, प्ले कर सकते। मैं आगे बताता हूँ कैसे इसको सेट करते हैं। सिम तो सेट हो गया, पैटर्न निकाल दिया, आगे बताता हूँ। में ये हमारे कोन होते हैं जो
NRB बेयरिंग का कौन है। NRB जो हमारी बेयरिंग मैन्युफैक्चर करती है, महाराष्ट्र की कंपनी है। तो उसमें ब्रेक ड्रम जो होता है उसमें हम इसको फीड करके और पैटर्न निकालने का काम करते हैं क्राउन व्हील के। इसके बाद क्या होता है, पैटर्न निकलने के आने के बाद हम पिनियन को सेट करते हैं। जो हमारा ये देखिए पिनियन सेट है, ये हमारा पैटर्न ओके हो गया क्राउन व्हील की। और इसके बाद हम पैटर्न ओके करके डिफरेंशियल लॉक लगाते हैं। डिफरेंशियल लॉक को हम सेट करके यहाँ से इसको चेक करते हैं, डाबल लगाते हैं। डाबल की लगाने की जो क्राइटेरिया होती है, ऐसे डाबल को हम लगाते हैं। और इसके बाद ये लेफ़्ट साइड की ब्रेकें में क्या होता है, ये हमारा लेफ़्ट साइड की शाफ्ट जो होती है थोड़ी बड़ी होती है। ये लेफ़्ट साइड की शाफ्ट है, ये बड़ी है। और राइट की साइड की, इसके अंदर क्या होता है, सिम पड़ती है। सिम मैं अभी बताता हूँ कैसे पड़ती है। ये इतना काम होने के बाद अब राइट साइड का शाफ्ट ये पड़े हैं, ये शाफ्ट राइट साइड की है। ये राइट साइड का शाफ्ट छोटा होता है। और बात आती है लाइनर की। ये लाइनर है, ये सेलीमेट्रिक लाइनर बना होता है, मैन्युफैक्चर होता है, जो इसको फ्रैक्शन प्लेट भी बोलते हैं। ये दो प्लेटें, एक साइड में तीन प्लेटें सेलीमेट्रिक का और एक स्टील प्लेट यूज होती है। इसके बाद ऊपर प्लेट कवर एक्चुलेटर डिस्क लगाते हैं। इसके बाद डिस्क लगाने के बाद इसमें ऊपर ब्रेक प्लेट लगा देते हैं। और एक पिवट पिन लगा रहता है ब्रेक को, एक लिंक के द्वारा, पैडल के द्वारा ब्रेक को मतलब लगाना और उसको न्यूट्रल करना। और इसके बाद ये हमारा डिफरेंशियल लॉक होगी। और वही लेफ़्ट साइड का ही मेन सारे प्रोसेस राइट साइड भी होता है, बट केवल उसका एक सॉफ्ट छोटा होता है, लेफ़्ट साइड का सॉफ्ट बड़ा होता है। अब इसके बाद ये हमारे सारे तैयार होने के बाद हम इधर आते हैं पंचिंग पे।